मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु। ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। जय जिनेन्द्र। मंगलम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्वामी श्रुतप्रज्ञा जी से सुनेंगे जैन धर्म में सृष्टि की क्या अवधारणा है, सृष्टि हम किसे कहते हैं। उसके बाद हम सुनेंगे एक मधुर भक्ति संगीत प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में। अंत में हम मिलेंगे सुरभि पांड्या से, जो जैन धर्मों के तत्वों पर पेंटिंग्स बनाती हैं। आशा है आपको ये प्रोग्राम हमारा पसंद आएगा। धन्यवाद। मङ्गलाणं च सौवेसिं पठमं हवै मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्य जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्य जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सद्गुरु के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं बहनों, आज जैन दर्शन व्याख्यान माला के अंतर्गत हम बात करेंगे जैन धर्म में सृष्टि की अवधारणा। जैन धर्म इस सृष्टि को, इस संसार को, इस यूनिवर्स को किस रूप में देखता है, उसके प्रति उसकी क्या विचारधारा है, क्या नजरिया है, उस पर हम थोड़ा विचार करें। पहली बात तो यह है कि जैन धर्म के अनुसार संसार भी एक सत्य है। संसार को भी जैन दर्शन अस्तित्व का एक अंग के रूप में स्वीकार करता है। जैन दर्शन संसार को भ्रम नहीं मानता, जैन दर्शन संसार को मिथ्या नहीं मानता, जैन दर्शन संसार को इल्यूजन नहीं समझता। जैन दर्शन के अनुसार जैसे आत्मा का अस्तित्व है, जैसे परम आत्मा का अस्तित्व है, वैसे ही संसार का भी अस्तित्व है। कुछ दर्शनों ने माना ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है, ये जगत, ये अस्तित्व, ये सृष्टि इल्यूजन है, मिथ्या है, भ्रम है। जैन दर्शन अनेकांत के आधार पर कहता है कि संसार भी एक सत्य घटना है। दूसरी बात, संसार को जैन दर्शन सृष्टि नहीं कहता, संसार को जैन शास्त्र कहता है लोक। लोक, और इस लोक को इतना मूल्य दिया गया, इतना महत्व दिया गया, इतनी वैल्यू दी गई कि जैन धर्म के लोगों को लोक के रूप में स्वीकार किया गया। जैन धर्म का लोगो, जैन धर्म का मोटो, उसके अंदर लोक का चित्र है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक।
और नीचे लिखा परस्परोपग्रहो जीवाना। तो जैन शास्त्र के अनुसार संसार सृष्टि नहीं है, संसार लोक है, और लोक को 3 भागों में बांटा, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तीसरी बात बराबर समझ ले अच्छी तरह कि संसार कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ है और संसार का कभी भी अंत नहीं होगा। जिसका प्रारंभ नहीं उसका अंत भी कैसे हो, जिसका अंत नहीं उसका प्रारंभ भी कैसे हो। तो जैन शास्त्र संसार का प्रारंभ और अंत नहीं मानता। जैन शास्त्र सृष्टि का आदि और अंत नहीं मानता। जैन शास्त्र कहता है सृष्टि अनादि अनंत है, ये लोक अनादि अनंत है, ये संसार अनादि काल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलेगा। और वास्तव में रियलिटी तो यह है कि अस्तित्व का कोई प्रारंभ हो नहीं सकता। अस्तित्व तो सदा से है, सदा से रहता है। अस्तित्व का कोई आरंभ, कोई प्रारंभ, कोई बिगिनिंग नहीं होता है। तो फिर ऐसा भ्रम क्यों होता है कि अस्तित्व प्रारंभ हुआ, ये लोक प्रारंभ हुआ, ये संसार की शुरुआत हुई? वो ये भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमारा आरंभ और अंत होता है। हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, हमारा आदि है, हमारा अंत है। तो हमें लगता है कि हमारा आदि है, हमारा अंत है, तो शायद संसार के भी आदि और अंत की प्रक्रिया होगी। लेकिन नहीं, हमारा आदि और अंत भी एक व्यवहारिक दृष्टि से आदि और अंत है। वास्तव में तो हमारा भी कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। आत्मा की दृष्टि से हमारी कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। आदि और अंत शरीर से जुड़ी हुई घटना है। आदि और अंत बाह्य संयोगों से जुड़ी हुई घटना है। चेतना का कोई प्रारंभ और अंत नहीं होता, अवस्थाओं का प्रारंभ और अंत होता है। तो फिर क्या है? संसार में एक ही चीज सत्य है और वह है परिवर्तन। हमेशा चीजों में बदलाहट होती है, लेकिन प्रारंभ और अंत नहीं। आज जो बच्चा है कल वह जवान बनेगा और फिर कभी भविष्य में वो वृद्ध भी बनेगा, वो बूढ़ा भी बनेगा। तो इस शारीरिक अवस्थाओं का आरंभ और अंत है, परिवर्तन है, लेकिन मूल चेतना का कोई परिवर्तन, कोई चेतना का कोई आदि और अंत नहीं होता। तो बहुत अच्छी तरह समझ ले, सृष्टि का आदि और अंत नहीं है। सृष्टि में जो कुछ है उसका परिवर्तन है। हम परिवर्तन को आदि और अंत मान लेते हैं। बनना और मिटना आदि और अंत नहीं है। कोई चीज बनती है तो बनने के पहले किसी न किसी स्वरूप में थी। जब कोई चीज मिटती है तो मिटने के बाद वो और किसी स्वरूप में उसका अपना अस्तित्व होगा। तो बनना और मिटना आदि और अंत नहीं है, और आदि और अंत चेतना का भी नहीं है, कोई द्रव्य का भी नहीं आदि और अंत, केवल रूपांतरण। अस्तित्व में एक और मात्र एक चीज सत्य है और वह है परिवर्तन, रूपांतरण। गोल्ड है, गोल्ड से तुम चेन बना लो, गोल्ड से तुम रिंग बना लो, गोल्ड से तुम कोई भी आभूषण बना लो, लेकिन सोने का अंत नहीं। इस संसार का एक भी पुद्गल, इस संसार का एक भी पदार्थ, वैज्ञानिक सत्य भी यह कहता है कि एक भी कण का अंत नहीं होता। परिवर्तन की संभावना हर समय रहती है। ये संसार जो जिसको हम लोक कहते हैं, ये लोक दो चीजों से बना है, जीव और अजीव। मूलतः दो तत्व है, जीव और अजीव। यूं देखे तो जैन शास्त्र क्षण द्रव्य के रूप में उसे मानता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। लेकिन ये छह द्रव्य मूल दो में आ गए, जीव और अजीव। और जिसको हिंदू परंपरा सृष्टि कहती है, जैन परंपरा जिसे लोक कहता है, आज का विज्ञान उसे यूनिवर्स कहता है। यूनिवर्स
और यूनिवर्स विज्ञान ऐसा मानता है कि इस पृथ्वी को हुए कोई 10,000 साल हुए, कोई इतने साल, वो अपनी अपनी एक फिगर है। जैन दर्शन इसका भी समाधान देता है। पृथ्वी का आरंभ और अंत, सृष्टि का आरंभ और अंत नहीं है। पृथ्वी का आरंभ होता है, अंत होता है। पृथ्वी बनती है, मिटती है, लेकिन पृथ्वी बनने के पहले भी अस्तित्व तो था। पृथ्वी के मिटने के बाद भी अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। पृथ्वी केवल अस्तित्व का एक अंग है। पृथ्वी यूनिवर्स का केवल एक अंग है। पृथ्वी मिटने मात्र से अस्तित्व खत्म नहीं होता। तो जैन यूनिवर्स को 5 भागों में डिवाइड करता है, उसको जरा समझ ले। पहला भाग है जैन यूनिवर्स का, जैन लोक का उच्चतम भाग, उच्चतम, एक्सट्रीम, सुपर एक्सट्रीम, और उसमें मुक्त आत्मा विराजमान है, जिसे हम सिद्ध शिला कहे, सिद्ध भगवान कहे, वो सबसे उच्चतम अवस्था है। दूसरी अवस्था है उच्च, यानी उच्चतम से थोड़ा नीचे, दूसरी कैटेगरी में आती है। उच्च अवस्था में देवलोक का अस्तित्व आता है। तो लोक के पहले भाग में सिद्ध अवस्था का अस्तित्व, लोक के दूसरे भाग में उच्च अवस्था, उच्चतम से सेकंड लेवल, उसमें देवलोक का अस्तित्व आता है। लोक के तीसरे भाग में मनुष्य का स्तर आता है। एक दृष्टि से देवलोक से नीचे का क्रम, वह लोक का तीसरा भाग। और लोक के चौथे भाग में नारकी के जीवों का अस्तित्व आता है। और लोक के 5वें भाग में निगूढ़ का अस्तित्व आता है। तो ये 5 भागों में अस्तित्व को बांटा गया। मुक्त आत्मा नंबर 1, देवलोक नंबर 2, मनुष्य लोक नंबर 3, नारकी का अस्तित्व नंबर 4, और 5वां निगूढ़ का अस्तित्व सबसे लोअर, सबसे निचला स्तर निगूढ़ का माना गया। निगूढ़ जीवों का मूल स्रोत है, जहां से जीव का विकास प्रारंभ होता है। अनंत अनंत जीव निगूढ़ में भरे पड़े हैं। जब एक जीव अपनी साधना से, अपनी आराधना से, अपनी तपश्चर्या से मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है, तब जाकर एक जीव निगूढ़ से बाहर निकलकर अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और मुक्ति के अवस्था तक अपने यात्रा को विराम देता है। तो निगूढ़ जैन दर्शन का एक टेक्निकल टर्म है, जहां से जीवों का विकास क्रम प्रारंभ होता है। तो इस तरह से जैन यूनिवर्स की अपनी एक विचारधारा है, अपनी एक स्पष्ट अवधारणा है, अपनी एक स्पष्ट कॉन्सेप्ट उसका है। अब अंत में 1-2 बिंदु समझ लें, फिर हम विराम दें कि महावीर के लिए यह अस्तित्व एक विकास है। परमात्मा की कोई धारणा महावीर के शास्त्र में नहीं है। महावीर के शास्त्र में एक विकास की अवधारणा है, और विकास का क्रम अंत में जाकर सिद्ध अवस्था तक अटकता है। इस तरह से एक जैन धर्म सृष्टि को अपने ढंग से देखता है। सृष्टि का कर्ता भगवान नहीं है, भगवान ने सृष्टि नहीं बनाई। सवाल खड़ा होता है कि अगर भगवान ने सृष्टि बनाई, तो नास्तिकों का एक बहुत बड़ा प्रश्न कि हर चीज को अगर कोई बनाने वाला है, तो फिर भगवान को किसने बनाया? तो फिर परमात्मा को किसने बनाया? तो फिर सृष्टा को भी तो बनाने वाला कोई होना चाहिए। कहीं ना कहीं
उनको भी मानना पड़ता है कि कोई एक ऐसी चीज है जो अनक्रिएटेड है, जिसको बनाने वाला कोई नहीं। तो फिर इतनी लंबी यात्रा के बाद हम किसी को अनक्रिएटेड माने, पहले से हम सृष्टि को अनक्रिएटेड माने, तो क्या आपत्ति है? तो महावीर ने बड़े मूल को पकड़ा और बड़े साहस के बाद उन्होंने अपने अनुभव से कि उस समय जहां पर एक बहुत दूसरी मान्यताओं का जबरदस्त प्रभाव था, वहां पर महावीर ने यह चिंतन दिया अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, कि कोई भगवान किसी का करता हरता नहीं है, सृष्टि कोई भगवान ने नहीं बनाई, आदमी कोई परमात्मा की कठपुतली नहीं है। इस सिद्धांत का हमने कितना मिसयूज किया, काम हम गलत करें और फिर कहे भगवान की जैसी मर्जी, हम किसी का खून करें भगवान की जैसी मर्जी, मैं क्या करूं। आदमी को इतना दीनहीन माना गया और भगवान को इतना बहुत बड़ा चढ़ाकर स्वरूप दे दिया गया। जैन दर्शन बहुत वास्तविकता के धरातल पर इंसान को और जीव मात्र को एक आदर की दृष्टि से देखता है, क्योंकि हर जीव शिव के स्वरूप में विलीन हो सकता है और शिव के स्वरूप में विलीन होने के बाद भी हर सिद्ध अवस्था में रहने वाली आत्मा अपनी ओन आइडेंटिटी रखती है, अपना स्वयं का एक अस्तित्व, स्वयं की एक अनुभूति बनाकर रखती है। हर एक की अपनी एक स्वतंत्र निजी सत्ता वहां सुरक्षित रहती है। इस तरह का एक कॉन्सेप्ट जैन दर्शन लेकर चलता है। तो जैन धर्म में सृष्टि का बहुत स्पष्ट सिद्धांत है। सृष्टि शब्द में ही छिपा हुआ है कि कोई सृष्टा हो, इसलिए जैन दर्शन में सृष्टि शब्द को भी अस्वीकार किया गया और लोक को, संसार को, यूनिवर्स को एक वैज्ञानिक धरातल पर स्वीकार किया गया। तो इस सृष्टि के कॉन्सेप्ट को समझकर हम अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश करें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आज के इस प्रवचन को मैं विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। मङ्गलाणं च सौवेसिं पढमं हवै मङ्गलम्। मधुबन के मंदिरों में भगवान बस रहा है, पारस प्रभु के तन पे सोना बरस रहा है।
जय जिनेंद्र, मेरा नाम सुरभि पांड्या है और मैं आपको अपने एक चित्र के माध्यम से जैन धर्म क्या है यह बतलाऊंगी। अपन देखते हैं इन चित्र में किन किन ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर एक अर्थ है और यहाँ पर लोक का नक्शा है जिस तरह से जैन धर्म में बताया है। एक आदमी है जिसका चेहरा अर्थ की तरफ या लोक की तरफ है। इस आदमी को छूते हुए एक जेनेटिक स्ट्रक्चर निकलता है गोइंग टूवर्ड्स द यूनिवर्स। 3 डायमंड्स हैं, फर्स्ट डायमंड, सेकंड डायमंड एंड थर्ड डायमंड। और इन 3 डायमंड्स के बाद में है यहाँ पर एक आत्मा का स्वरूप। साइंटिस्ट आज संशोधन कर रहे हैं जेनेटिक स्ट्रक्चर पर, जिसमें वह आदमी के फिज़िकल बाहरी रूप को और उसके भावों का विश्लेषण करते हैं। और यही सब बातें जैन आचार्यों ने कर्मों के माध्यम से बतलाई है। कर्मों के माध्यम से यह व्यक्ति अपने यूनिवर्स के अंदर, लोक के अंदर भ्रमण करता है और यह भ्रमण के कारण ही उसे काफ़ी दुख भोगने पड़ते हैं, जिन्हें सांसारिक दुख कहा जाता है। जैन धर्म एक मार्ग बताता है किस तरह से इन दुखों से, जो कि भ्रमण के दुख हैं चारों गतियों में, कैसे जीव अपने आप को मुक्त कर सकता है। उसके लिए ये 3 डायमंड्स हैं यहाँ पर, जो कि 3 रत्न हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप, ये 3 रत्नत्रय हैं। और जैसे ही जीव इन तीनों रत्नों को अपने जीवन में धारण करता है, वह धीरे धीरे अपने आत्मा की परम विशुद्ध अवस्था को, सिद्धपने को प्राप्त करता है। यह सिद्धपना होना ही मोक्ष की अवस्था है। जैन धर्म इसी तरह से हमें एक रास्ता बताता है मुक्ति का। जय जिनेंद्र। आशा है आप सबको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपके विचारों को जानने के लिए हम उत्सुक हैं। कृपया उन्हें लिख भेजिए mangalamshow@gmail.com पर। अगले एपिसोड पे हम आप सबको फिर मिलेंगे। धन्यवाद और जय जिनेंद्र।